Hello friends, I am Dr. Harsha Suryanshi, Assistant Professor from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we are going to discuss provisions about commissions under Order 26. Section 75 to 78 of our Civil Procedure Code deals with commissions. Commission is a form of interim order. इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कमीशन कौन से सर्कमस्टांसेस में इशू किया जाता है। उसमें हमने पहले देखा है या फिर पहले वीडियो में हमने देखा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस को एग्जामाइन करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब कमीशन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। तो अब देखते हैं द सेकेंड इंस्टेंस और सेकेंड सर्कमस्टांस इज टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कमीशन इशू कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में जो कमीशन इशू किया है वो लोकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है और कोर्ट को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है जिसमें मैटर इन डिस्प्यूट क्या है एग्जैक्टली वो कोर्ट के सामने वो रखता है थ्रू द रिपोर्ट, या फिर किसी प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है ये अगर देखना है तो उसके लिए भी कोर्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। और लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में कमीशन जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बता सकता है अपने रिपोर्ट के द्वारा। इसके अलावा मेजने प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, कितना हो सकता है। मेजने प्रॉफिट्स फ्रेंड्स रिमेंबर, मेजने प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। या फिर रिपोर्ट जो है या लोकल इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज हुआ है तो एग्जैक्टली वो किस तरह से है और किस एक्सटेंट तक है उसके लिए भी लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू एनुअली सालाना कितना नेट प्रॉफिट होता है ये देखने के लिए भी लोकल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करते हैं। द सेकेंड ऑब्जेक्ट और द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट सर्कमस्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट और इशू ऑफ कमीशन इज टू एडजस्ट अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर्स में जो अकाउंट्स का सेटलमेंट होता है उसके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। कमीशन अकाउंट्स जो है वो एडजस्ट करते हैं और उसका रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ कमीशन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन सूट। वो जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने जब रखा जाता है तो उसे हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। टू मेक पार्टीशन, प्रॉपर्टी का पार्टीशन अगर करना है तो उस वक्त भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा कब होता है? कोर्ट ऐसे सिचुएशन में या फिर पार्टीशन के मैटर्स में कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री इशू करता है और उसमें पर्सन जो है पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू शेयर, जो प्रॉपर्टी में शेयर जिनके हिस्से आया है उसका रिपोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री में होता है। कमीशन क्या करता है फिर? जिस तरह से डिक्री में प्रिलिमिनरी डिक्री में राइट्स मेंशन किए हैं पार्टीज के, अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी जो है वैसे उसका पार्टीशन कमीशन करता है और उसे सेपरेट हिस्सों में या फिर शेयर्स में जो जो पर्सन जिनको ये प्रॉपर्टी पार्टीशन के थ्रू मिली है उनको देता है। द कमीशन ही इंक्वायर्स, वो इंक्वायरी करके प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करके जो मेंबर्स है उनमें अलॉट करता है। उसके बाद में वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और बताता है हु गॉट द प्रॉपर्टी, who are the persons who got which form of property or which property by meets and bounds.
एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं कि वेस्ट को जो है डायरेक्शंस दिए जाते हैं चारों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, और प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपरली डिफाइन की जाती है मेजरमेंट के, उसे कहते हैं बाय मिड्स एंड बाउंड्स। इस तरह से वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करता है और उसका रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश करता है। टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, कभी कभार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कोर्ट में नहीं किए जा सकते। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी जाती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो पर्सन उसमें मास्टर है या फिर परफेक्ट है, ऐसा पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है और उसका रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करता है। द कमीशन इज ऑल्सो इशूड टू सेल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी अगर कोर्ट के कब्जे में है, कोर्ट के पोजीशन में है और वो प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं की जा सकती है, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ऐसी प्रॉपर्टी बेचता है। ऐसे बेचने के लिए कोर्ट कमीशन इशू करता है। सो द सर्कमस्टेंस इज टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। या फिर कभी भी अगर कोर्ट को लगता है इट इज नेसेसरी to examine the witness or it is necessary to issue a commission to do a particular act, in such situation the court issues commission. The next one is to perform ministerial acts. Rule 10b of Order 26 of Civil Procedure Code deals with issue of commission for the sake of performing ministerial act. पहले देखते हैं ministerial act किसे कहते हैं। मिनिस्टेरियल एक्ट मीन्स ऐसा वर्क अकाउंटिंग के जैसा है या कैलकुलेशन है या फिर ऐसा वर्क जो कोर्ट अननेसेसरी टाइम वेस्ट किए बिना कर सकता है। जहाँ पे कोर्ट का अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है, ऐसा काम अगर कमीशन के थ्रू अगर कोर्ट कराता है तो दैट इज परफॉर्मिंग मिनिस्टेरियल एक्ट्स। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है कमीशन इशू करता है। अब देखते हैं कमीशन के पावर्स क्या क्या है। कमीशन को सिविल कोर्ट के पावर्स के जैसे ही पावर्स है। द कमीशन कैन इशू समन्स एंड रिक्वायर और प्रोक्योर अटेंडेंस ऑफ पार्टीज एंड देयर विटनेसेस एंड एग्जामाइन देम। पार्टीज को समन्स इशू करना और पार्टीज को कमीशन के सामने हाजिर रखने के लिए समन्स इशू करना, ये काम कमीशन कर सकता है। सिर्फ पार्टीज ने, उनके विटनेसेस भी कमीशन जो है वो कॉल कर सकता है या समन कर सकता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स को कमीशन को चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स कमीशन जो है कॉल कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स एग्जामाइन कर सकता है। द कमीशन कैन एंटर अपॉन एनी लैंड और इनटू एनी बिल्डिंग। जो कमीशन की ऑर्डर है वो ऑर्डर में, ये ऑर्डर 26 नहीं है, ये है इशू ऑफ कमीशन। ये जो ऑर्डर है जो कोर्ट ने पास की है, वो ऑर्डर में जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन किया है वो प्रॉपर्टी में कमीशन जा सकता है। कमीशन कैन ऑल्सो प्रोसीड एक्स पार्टी इफ आइदर पार्टी फेल्स टू अपीयर बिफोर द कमीशन विदाउट एक्सक्यूजेस। So these were the circumstances when the commission is issued by the court. Thank you friends for watching the video. Thank you very much.